अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। जमीर बेग के कत्ल मामले की CID के जरिए तहकीकात करवाई जाए। वंचित बहुजन आघाड़ी ने नांदेड़ के SP प्रमोद शिवाड़े से किया मुतालबा। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने नांदेड़ के SP श्री प्रमोद शिवाड़े से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की और मुतालबा किया है कि दुलेशाह रहमान नगर खड़गपुरा के साकिन और रिक्शा ड्राइवर जमीर बेग के कत्ल के मामले की CID के जरिए तहकीकात करवाई जाए ताकि जल्द अज जल्द खातियों को गिरफ्तार किया जा सके। फारूक अहमद का कहना था कि शहर नांदेड़ में दिन ब दिन कानून व इंतज़ाम की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। सिर्फ 100 रुपये के लिए 6 जुलाई को चिकलवाड़ी इलाके में जमीर बेग को तेज धार हथियार से मारा गया, जिसके बाद दौरान इलाज इनकी मौत हो गई और आज तक पुलिस इन कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। SP श्री शिवाड़े से मुलाकात करने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी के वफद में वंचित के शहर सदर अयूब खान, एडवोकेट शेख बिलाल, उबैद बा हुसैन, शेख शब्बीर, शेख कासिम हुसैन और दूसरे शामिल थे। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने जमीर बेग के घर पहुंचकर उनके अहले खाना से मुलाकात भी की। गुज़िश्ता कुछ महीनों में नांदेड़ शहर और ज़िलों में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, सरेआम मर्डर हो रहे हैं, लूटमारी हो रही है और पूरे ग्रुप में 2 गुटों के अंदर झगड़े हो रहे हैं, इससे पुलिस प्रशासन का वचक समाज के अंदर नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं तो भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन के नज़रअंदाज करने की वजह से और गुनहगारों को अंदर नहीं डाल रहे हैं, बेगुनाह लोगों को पकड़ा जा रहा है और जो गुनहगार हैं उन पर ऐसे कलम लगा रहे हैं कि वो 15 दिन महीने भर के अंदर बेल पे छूट रहे हैं। 302, 307 जैसी घटनाओं के अंदर 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में गुनहगार रास्ते पे नज़र कैसा आता है। इनके ऊपर कड़ा शासन होना चाहिए, कड़े सबूत इनके मिलने चाहिए, लेकिन ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि परसों आपने देखा कि 11-12 दिन पहले जमीर बेग नाम के एक रिक्शा चालक को फ़ोन करके बुलाया गया और वो जमीर बेग अपने बेटी का सालगिरह बर्थडे मनाता हुआ छोड़ कर गया और उसकी हत्या हो गई, उसके साथ मारपीट हो गई। महज कुछ उसको पैसे मांगे गए नशे के लिए, उस नहीं दे पाया, इसलिए हत्या हुई ऐसा बताया जा रहा है। तो मुझे ये कहना है कि आपने वंचित घटकों को, माइनॉरिटी घटकों को लावारिस समझा है क्या? और 11-12 दिन के बाद में वो आदमी इलाज के दौरान उनका दम तोड़ दिया, लेकिन आज तक एक आरोपी अंदर नहीं है। आपने अब तक उनके कॉल रिकॉर्ड नहीं मंगाए हैं। जिन लोगों ने फ़ोन करके बुलाया था वो दुकानदारों के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, उनको जेल में नहीं डाले, उनको लॉकअप में नहीं लिए, कोई पूछताछ नहीं हुई है। तो ये कितनी शर्म की बात है कि 12-12 दिनों तक एक आदमी मौत के मुंह में चला जाता है और आखिर में दम तोड़ता है और पुलिस एक भी आरोपी को अगर गिरफ्तार नहीं कर सकती है तो इनका खुफिया यंत्रणा ख़राब हो चुकी है। और इससे पहले भी एक आदमी ने खाली इंटरेस्ट के पैसे बैच का हफ्ता नहीं दिया, इसलिए फारूक नगर के एक ऐसे ही नौजवान की हत्या हो गई थी। तो इन घटकों को आप लावारिस मत समझिए। अगर वंचित घटकों को, माइनॉरिटी घटकों को सरेआम मारा जा रहा है और पुलिस हिफाजत नहीं करती है तो पुलिस ने जाहिर करना चाहिए कि वो इसे हिफाजत नहीं कर सकती है, तो वंचित बहुजन आघाड़ी अपने रास्ते तय करेगी और अपने रास्ते ढूंढ कर निकालेगी। आज क्या मांग करते हैं? आज हमने मांग की है कि CID के जरिए इस जमीर बेग के मामले को जांच किया जाए और जो दोषी है उनको अंदर डाला जाए और ऐसे सबूत ढूंढे जाए कि दोषी को जल्दी जमानत नहीं मिलनी चाहिए और जो निर्दोष है उनको आप मत पकड़ो, लेकिन दोषी को मत छोड़ो, उनको अंदर डालना चाहिए। और इसके बावजूद कलेक्टर साहब को हम अभी मिलकर निवेदन दे रहे हैं कि कम से कम 10 लाख रुपए की मदद वो पीड़ित परिवार को दो। 4 जवान बच्चियां हैं, तो लड़के हैं, इनके तालीम का खर्च है, शादियों का खर्च है, कमाई पुत घर में एक ही आदमी था और घर में एक माजूर भाई है, माँ है, इनको कौन पालेगा? और ऐसे अगर हत्याएं होने वाली है तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और 10 लाख रुपए की मदद की हम मांग कर रहे हैं। किसी न किसी योजना में बिठा के वो परिवार को मदद की जाए और उनकी जमीर बेग साहब की ख्वाहिश थी कि उनका लड़का बड़े आगे चल के पढ़े, मुफ्ती बने, तालीम भी ले और दीनी तालीम भी ले। हमने उनको आश्वासित किया है कि अगर उनका बच्चा पढ़ना चाहता है तो इंशाल्लाह उसको जो भी खर्चा होगा इंशाल्लाह अल्लाह के ज़रिए से हम उसको हमारी तरफ से एक ज़रिया बनकर इंशाल्लाह मदद करने की हमने आज उनको तवक्कुन दिलाया है, यकीन दिलाया है। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफ़ा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ़ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज।
और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।